कैसे हुई थी नवरात्रि की शुरुआत? त्रेता युग में इस राजा ने रखे थे 9 दिन के व्रत। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने सबसे पहले ये व्रत शुरू किए थे। आइए जानते हैं त्रेता युग से जुड़ी पौराणिक कथा। एक, नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। सदियों से नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान चला आ रहा है। 2. शारदीय नवरात्रि 2024। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है, जिसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब, कैसे और किसने शुरू की थी? 3. किसने रखा था नवरात्रि का पहला व्रत? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था। 4. कैसे हुई थी नवरात्रि की शुरुआत? माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में भक्ति अत्याधुनिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी, उन्होंने भी माता से अत्याधुनिक बल और विजय की कामना की थी। 5. श्री राम ने की शुरुआत। नवरात्रि में अलग अलग कथा मिलती है, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि श्री राम ने इसकी शुरुआत की थी। 9 दिनों तक माता की उपासना करना का सुझाव ब्रह्मा जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को दिया था। 6. वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास शरयुमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। ऐसा कहते हैं कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा की स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। 7. चंडी हवन और पूजा। राम जी को भगवान ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित करने होंगे। ये नीलकमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान राम को उस समय सेना की मदद से ये 108 नीलकमल तो मिल गए। 8. रावण ने किया नीलकमल गायब। ये बात लंकापति रावण को पता लगी तो उसने पूजा विधि डालने के लिए एक नीलकमल को गायब कर दिया। चंडी पूजा समाप्त करने के बाद भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला, तो ये देखकर भगवान राम चिंतित हो गए। 9. माता को आग चढ़ाने का फैसला। लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी को अर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आँख माँ को चढ़ानी चाहिए तो माँ प्रकट हो गई। वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने जीत का आशीर्वाद दिया। 10. श्री राम ने की 9 दिनों तक माँ की पूजा। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। जब भगवान राम ने प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए हवन और तप किया, उस दौरान उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। 11. माँ का मिला आशीर्वाद। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई।
ऐसा कहा जाता है तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई। भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और मनुष्य थे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।